4 सितंबर 2025 को ऑक्शन है। आबाद इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। हमारे जाने से होगा ये कि प्राइस भी बेहतर आएंगे, लोगों को बेहतर कंपनसेशन होगा। उस लैंड की सेल से जो भी पैसे आएंगे वो कोर्ट उन लोगों में तकसीम करेगा। उसका रिजर्व प्राइस है 81 करोड़ रुपए। हम फ्लैट नहीं बनाएंगे। एक जगह 18,000 एकड़ जमीन दे दी गई, उसको पैसे फीस लेके रेगुलराइज कर दिया गया और यहाँ 180 गज के लिए लोगों को सड़क पे ले आया गया। हम तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे और उसका नाम आबाद नस्ला सॉफ्टवेयर सेंटर या पार्क रखेंगे, ताकि एक जुडिशियल मर्डर हुआ है ना, ये हमेशा याद रहे कि कराची वालों के साथ कितनी ज्यादती हुई। आप इस शहर की एक नुमाइंदा आवाज़ है, जब तक आबाद के चेयरमैन है, आप जो है इस शहर की एक तवाना आवाज़ है। आपके लिए जो भी शहर के मसाइल हो रहे हैं ना, उससे आप मुतासिर होते हैं। अब आलूदगी को ले लें यार, आपने कोई आलूदगी का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, ये मौसमी जो सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट तो आप पे भी पड़ रहा है ना। देखिए फैसल भाई, आबाद जो है ना, ये समझ लीजिए कि सिर्फ कराची को रिप्रेजेंट नहीं करती, हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम सिर्फ कराची सेंट्रिक नहीं रह सकते हैं। सो वी नीड टू फेस इश्यूज इन लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पेशावर एज वेल। सो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, ये कराची से निकल गई है ऑर्गेनाइजेशन, अभी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये ज़रूर कहा है कि आप प्रोसेस को डिजिटलाइज करें, नहीं तो हमें दें, हम करके दे देते हैं आपको। और कुछ हमें नहीं करना है, हमने सिर्फ दुबई से वो एक्सपर्ट लाने जिन्होंने, वी डू नॉट वांट टू री इन्वेंट द व्हील। पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए कि हम वहाँ से एक्सपर्ट्स लाते हैं। जो सिस्टम वहाँ है ना, आप वो सिस्टम यहाँ लागू कर दें, उतना ट्रांसपेरेंट कर दें, वहाँ कोई 1 इंच फ़र्क नहीं कर सकता है। लैंड टाइटल को डिजिटलाइज कर दें। पर देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। रेवेन्यू कभी चाहती नहीं है डिजिटलाइज जी। तो मैं आपको बताऊं ना, वो आपको कंप्यूटराइजेशन नहीं होती उसकी, तो आप आगे का स्टेप नहीं ले सकते। हमने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल अभी दिया सिंध गवर्नमेंट को कि हमें आप 10,000 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दें, फ्री नहीं चाहिए, जो रेट है उस पर अलॉट कीजिए। वी विल कंस्ट्रक्ट अ सैटेलाइट टाउन विदाउट वायलेशन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड हम उसमें मकान या ज़मीन या दुकान की जगह उसको देंगे जो 6 महीने में शुरू करेगा। नो होर्डिंग ऑफ लैंड विल बी अलाउड बाय आवर मेंबर्स, और अगर आप वहाँ ख़रीदते हैं इट विल बी ए गेटेड कम्युनिटी, एंड नॉट ओनली आबाद इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनी प्रीमियम ऑन इट। मेंबर यकीनन जो लेगा प्लॉट, आप लेंगे बनाएंगे तो उसको दो कमर्शियली वायबल होगा तो करेंगे, बट आबाद इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग ऑन इट। So मैं समझता हूँ अगर we are able to get that piece of land, it will, or this will start from Karachi, then we intend to move to Lahore and Islamabad and other areas as well. This will be a great contribution from Abad to this city and this country as well. We intend to bring in $6 to $10 billion business from just this 10,000 acres of land. वो कैसे लाएंगे? काम करेंगे, काम करवाएंगे। हमारे लोग जो दुबई जा रहे हैं, किसने रोका आपको? जमीन तो दें। जमीन तो इतनी सरकारी जमीन है, हॉस्पिटल की जमीन है, तो हमने अप्लाई किया है ना। हाँ। अगर गवर्नमेंट देगी तो हम करेंगे काम। गवर्नमेंट तो खुद बोलती है हम बीओटी पे काम करने को तैयार है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करने को तैयार। हम किसी किस्म की पार्टनरशिप गवर्नमेंट से काम करना तो बड़ा आसान है, सिस्टम है। नहीं, हम किसी से पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। अच्छा। हम चाहते हैं जो भी लैंड के पैसे हमें दे दे, ट्रांसफर कर दें। हाँ। हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाना चाहते हैं। कि ये प्रपोजल बनाया आपने? जी। ये किसको दिया आपने? ये हमने सीएम सिंध, क्योंकि जमीन तो सीएम सिंध ही अलॉट करेंगे ना। पहले दिया? मेरे ख्याल में इसको भी हमारे महीने 1.5 महीना हो गया है। तो अभी दिया ना सर, ये तो आप अभी हाल की बात कर रहे हैं। जी जी। तो देखिए जिस तरह अब नस्ला टावर गिरा दिया, नस्ला टावर का ऑक्शन हो रहा है 3 और या 4 सितंबर 2025 को। उसको अभी तक लोगों को पैसे नहीं मिले। आबाद इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अच्छा। और हम विल बी वन ऑफ द ऑक्शन परचेजर्स, और अगर वो हमने बिड करके लिया तो हमारे जाने से होगा ये कि प्राइस भी बेहतर आएंगे, लोगों को बेहतर कंपनसेशन होगा। वी अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल 42 फ्लैट थे। 42 फ्लैट, ठीक है जी। 42 फ्लैट में उन्होंने मेरे ख्याल 4 करोड़ रुपए का उसको खरीदा था।
नहीं, उस वक्त तो 1.25 करोड़ 1.5 नहीं, करोड़ जिस वक्त गिरे उस वक्त मार्केट वैल्यू में ख्याल 4 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान थी। तो आप उसको उनको जो है मार्केट वैल्यू से पैसे देंगे, पुरानी कीमत पे देंगे? हम पैसे 2 लोग मर भी गए, हम पैसे नहीं, ज़्यादा 2 से ज़्यादा इंतकाल हो गए। हाँ। हम नहीं कोई पैसे देंगे। देखिए, आबाद विल बी वन ऑफ द ऑक्शन परचेजर्स। उस लैंड की सेल से जो भी पैसे आएंगे वो कोर्ट उन लोगों में तकसीम करेगा। अच्छा। उसका रिजर्व प्राइस है 81 करोड़ रुपीस। ठीक है। और आपने कोई ऐसा कोई तखमीन नहीं किया? सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे पाकिस्तान की उस प्रोजेक्ट पे नजरें लगी हुई थी और बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। ये मुझे बताइए, जो आप उसकी रिजर्व प्राइस हो गई 81 करोड़ रुपए, ठीक है, वो आप जो है उस 81 करोड़ रुपए से जगह खरीद ली, मिसाल के तौर पर आपके इदारे ने खरीद ली। उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट बना के आपकी जो पहली प्रायोरिटी होगी उन 42 लोगों को आप प्लाट देंगे, मकान। देखिए, देखिए 81 करोड़ पे रिजर्व प्राइस है। हाँ। हो सकता है 90 करोड़ में बिके, 1 अरब में बिके, 1 अरब में बिके। हाँ। सो वो 1 अरब रुपए उन 42 लोगों में तकसीम होंगे। हाँ। ठीक है, इन लीव ऑफ देयर अपार्टमेंट्स। हाँ। फिर हमारा उन लोगों से कोई राब्ता नहीं रहेगा और हम वहाँ चाहते भी नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो रकम आपको, जो आप रकम देगी, कोर्ट वो रकम जो है वो मुतासिन को दे देगी। जी जी, चाहे वो 80 करोड़ आए या 1 अरब आए या 2 अरब। जी जी, फिर वो जगह आपको मिल जाएगी। जो भी ऑक्शन परचेजर होगा उसको मिल जाएगी, वो जगह उसको मिल जाएगी। वो अपना बना के प्रोजेक्ट बनाएगा। उस 82 करोड़ में हुकूमत की कोई शेयरिंग नहीं होगी? नहीं, हुकूमत की अगर हुकूमत डालना चाहे तो हमें क्या एतराज़ है? नहीं, एतराज़ आपको तो नहीं है, मुतासिन का हक तो मारा जाएगा ना। देखिए, हम तो मिसाल के तौर पे अगर आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट था? नहीं, हम वहाँ पर 42 फ्लैट तकरीबन 1500 स्क्वायर फुट। 1500 स्क्वायर फीट का अगर इस वक्त वहाँ फ्लैट हो, मेरे हिसाब से 6 करोड़ रुपए का होगा। तो आप जो नया फ्लैट बनाएंगे? हम फ्लैट नहीं बनाएंगे, हम तो वहाँ पर यादगार बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे और उसका नाम आबाद नस्ला सॉफ्टवेयर सेंटर या पार्क रखेंगे। ताकि ये जो एक जुडिशियल मर्डर हुआ है ना, हाँ, ये हमेशा याद रहे कि कराची वालों के साथ कितनी ज्यादती हुई। एक जगह 18,000 एकड़ जमीन दे दी गई, उसको पैसे फीस लेके रेगुलराइज कर दिया गया और यहाँ 180 गज के लिए बहुत सारी ऐसी जगह इनको गिराने को कहा गया था, नहीं गिराएगी। और यहाँ 180 गज के लिए लोगों को सड़क पे ले आया गया और मुतवासित तबके के एवरेज घर के लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं है। सो दिस विल ऑलवेज स्टे। ये कब तक हो जाएगा? सही, बहुत बड़ी खबर है। ये 4 सितंबर 2025 को ऑक्शन है। 4 सितंबर को इसका ऑक्शन है। सो वो ऑक्शन में वील बिड। हाँ। अब हो सकता है वहाँ और लोग हों, हमसे ज्यादा दे दें पैसे। लेकिन तो आप किसी को ये पाबंद तो नहीं कर सकते कि वो इस पे वो जो है वो IT सेंटर ही बनाए। नहीं, हम तो देखें, हम अपना सोच बता रहे हैं। हाँ। हम उसका नाम ही रखना चाहते हैं आबाद नस्ला टावर। हाँ। ताकि हर आते जाते वक्त हर किसी को नजर आए। गुलजार के ऊपर तस्वीर जरूर लगाइएगा हार पे के। आपको मैं बुलाऊंगा, आप लेते आइएगा, आपसे लगवाऊंगा। सही है, ताकि याद रहे कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है। ये ठीक है। तो ये कम सितंबर को इसका ऑक्शन होने जा रहा है, 4 सितंबर। ठीक है। और उसमें जो उसकी ड्यूरेशन क्या है? जैसे रिजर्व प्राइस जो आपने उसका 10% उस वक्त जमा करा दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट की ड्यूरेशन क्या है? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक जो है मुतासिन को पैसे मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है जल्दी मिल जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा आप काम करेंगे तो मेरा ख्याल है। अच्छा, हमारा पार्टिसिपेशन का रीजन भी है। एक तो यकीनन ये पैगाम देना है कि ये ज्यादती हुई थी, और दूसरा हमारे जाने से हम समझते हैं कि रेट बेहतर होंगे। वी विल नॉट लेट इट गो चीप इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंड अलॉटीज।